भाइयों, नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है कि आज मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को मैं स्पिरिचुअल फील कर रहा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा सा धार्मिक हो चुका हूँ। बहुत खुशी मुझे लग रही है, बहुत खुशी लग रही है आज मुझे। देख, हमारे इस ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में सुख चाहते हैं तो हमें कभी न कभी धार्मिक बनना पड़ेगा, और धार्मिक बनना पड़ता है। क्योंकि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने परिवार के पीछे लगे हैं, हम अपनी फैमिली में लगे हुए हैं। हमें फैमिली से भी फुर्सत नहीं है। हमें टाइम कहाँ मिल रहा है। हमें अपनों के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप फैमिली को छोड़ दो। मैं ये कहता हूँ कि आप फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों का भी ख्याल रखो। फैमिली के साथ साथ आपकी जो सगे संबंधी है उनका भी ख्याल रखो, उनका भी ख्याल करो। आज जमाना ऐसा हो गया, 4G जमाना है। 4G की गोली मारो, 5G में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और इस 5G जमाने में लोग तरह तरह की बातें, अच्छी अच्छी वाणी, ऐसी ऐसी वाणी जो सुनकर, जो मरा हुआ व्यक्ति है वो सुनकर, वाणी सुनकर वो जिंदा हो जाएगा, ऐसी ऐसी वाणी है। जमाना एप्लीकेशन का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। लोग कई माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने अपने माध्यम से लोग अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। पर शेयर करने वाले हमारे भाइयों, हमारे बहनों, हमारी बहना, शेयर करने वाले हमारे भाई, हमारी बहना शेयर तो करते, पर जब जो बातें हम शेयर करते उस बात पे तो कम से कम आप 20% भी तो आप अमल करो। सिर्फ आप शेयर करने से काबिल नहीं होता। शेयर करने का मतलब ये हुआ कि आपके कई फॉलोअर्स होते हैं, आप कोई ऐसी बात शेयर कर रहे हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसे हैं, वो इस तरह के हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है, ऐसा उनका संस्कार है, ऐसा उन्हें लगता है। आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, आपकी वाणी से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन होता उसका ठीक उल्टा। हमने बातें शेयर कर दी, पर उस पर अमल आप भी करो भाई। आपके साधक, आपके श्रोता देखेंगे। कभी कभी आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और ज़िंदगी है तो कभी ना कभी मुलाकात होगी, आपसे वो मुखातिब होंगे। पर आप जो भी वाणी शेयर करते हो, आप ठीक उसके विपरीत देखेंगे। आपके साधक, आपके सगे संबंधी, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे आपके ठीक उल्टा चल रहा है। पर ऐसा तो मत करो भाई। कम से कम 20%, 30% भी तो आप कोशिश करो। 30% भी कम से कम, 40% भी कम से कम कोशिश करो कि मैं उस पर अमल करूं। सिर्फ बातें शेयर करने से काबिल नहीं होता, आप उस पर अमल भी किया करो। ये व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। लोग इन एप्लीकेशंस के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो, इंस्पायरेशनल वीडियो शेयर करते हैं। पर शेयर करने से कुछ नहीं होता भैया, शेयर करने से कुछ नहीं होता। अगर शेयर करने से कुछ होता, शेयर करने के बाद लोग क्या करते, शेयर करने के बाद लोग अपने आप को महसूस करते हैं। कोई भी करता, मैं भी करता, फील करता हूँ कि मैंने एक अच्छी वाणी शेयर की है। लोग उसे अब पढ़ेंगे, जिसको मैंने सेंड किया, जिन जिनको मैंने शेयर किया, जिन जिनको मैंने सेंड किया, वो इन बातों पे अमल करेंगे और अपने आप को स्पिरिचुअल महसूस होता है, अपने आप को धार्मिक महसूस होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी बातें आप शेयर करते हैं, कम से कम आप 40%, 40% कम से कम आप भी उस पर अमल करो, फॉलो करो। क्योंकि हम सभी हिंदू हैं,
हम सभी हिंदू हैं और सबसे पहली बात, हमारा देश, हमारा भारत, हमारा देश, हमारे देश में 4 धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सभी धर्मों के लोग हैं, सभी मजहब के लोग हैं, पर हम सभी मानव हैं, हम सभी मानव हैं, हम सभी इंसान हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आपको धार्मिक बनना चाहिए, धार्मिक बनना पड़ता है। जिंदगी में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें धार्मिक बनना पड़ेगा। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में 80% लोग, 80% लोग, 80% लोग डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप मानसिक रोगी हैं, ऐसा कभी नहीं होता। डिप्रेशन का मतलब एक आम इंसान भी, एक स्वस्थ इंसान भी कुछ देर के लिए कोई ऐसी बातें होती, कोई ऐसी घटनाएं होती है, कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कोई ऐसी बात होती है, तो लोग कुछ देर के लिए, स्वस्थ व्यक्ति भी कुछ देर के लिए डिप्रेस हो जाते हैं। जब वही बातें लंबी चौड़ी होती है, वही बातें लंबे समय तक चलती रहती है, वही बात उसके माइंड में लंबे समय तक जब चलता रहता है, जो भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी क्रियाकलाप जो उन्हें उनके दिल को काफ़ी चोट पहुंचाया है, ऐसी बातें सोचकर लोग बार बार परेशान होते हैं। जब लंबे समय तक यही बातें चलती रहती है तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है, यही बातें उनके माइंड में हमेशा चलने लगता है, इस वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। पर हमें अपने माइंड को कभी भी डिप्रेस नहीं रखना चाहिए। डिप्रेस इसलिए नहीं रखना चाहिए, जिंदगी है तो टेंशन होगा ही, गम होगा ही। जिंदगी का नाम ही है कभी खुशी कभी गम। अगर बार बार आपको खुशियां ही मिलती रहे तो आप जिंदगी से बोर हो जाओगे, जिंदगी उबाऊ लगने लगेगा। इसलिए सुख और दुख का आना भी बहुत ज़रूरी है। दुख का आना भी ज़रूरी है, सुख का आना भी ज़रूरी है। जिंदगी में भगवान कभी, ईश्वर कभी दुख ही नहीं देते, हमेशा दुख ही नहीं देते, सुख भी देते हैं। सुख दुख का नाम ही जिंदगी है। हम सभी भगवान श्री राम के फॉलोअर्स हैं, भगवान श्री कृष्ण के फॉलोअर्स हैं। हमें श्रीमद् भागवत गीता कहता है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, ओनली वर्क हार्ड, डोंट थिंक अबाउट योर फीडबैक। हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता छोड़ देना है भैया। फल की चिंता हमारे कन्हैया पर छोड़ दो, फल की चिंता हमें नहीं करना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता का कथन है कि ओनली यू शुड वर्क हार्ड, डोंट थिंक अबाउट योर फीडबैक। आप अपने कर्म की चिंता हमारे कन्हैया पर छोड़ दो भैया, हमें सिर्फ कर्म करते रहना है। आप कर्म करो, हम ईश्वर के दरबार में कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी का वेतन जरूर मिलेगा, देर ही सही पर मिलेगा जरूर। इसलिए हमें बस कर्म करते रहना है, फल की चिंता कन्हैया पर छोड़ देना है।